बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 की महामैराथन क्लास लेके आए हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल हिंदी में जीके जीएस की। दोस्तों आप सभी को बता दूं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप सभी के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिसमें हाल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होकर रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हर रोज न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो जो दोस्तों हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग, क्या वॉरेन हेस्टिंग ये हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज के सेशन के आल सभी मोस्ट रिपीटेड, जो कि आल सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। जो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख हैं, वो किस तरह के अंग है। तो दोस्तों उनके अंग पूछे गए हैं। तो ये सांवृत्ति अंग है, क्या सांवृत्ति अंग, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उड़हुल किस प्रकार का फूल है। जो उड़हुल वो किस प्रकार का पुष्प है। तो दोस्तों ये दो लिंगी होता है, क्या दो लिंगी, उड़हुल दो लिंगी पुष्प है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ ये मॉक टेस्ट लगाएगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी % हो चुकी है, तो और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, डेली हमारे चैनल पे इसी तरह के मॉक टेस्ट लग रहे हैं, तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आने वाली हर रोज न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे, बताइएगा। मतलब ऐसा हमारे भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था जिसमें गांधी जी का कोई संबंध नहीं था उससे। तो दोस्तों ये स्वराज आंदोलन, क्या स्वराज आंदोलन, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों स्वराज आंदोलन हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने चलाया था। इससे जो स्वराज आंदोलन से दोस्तों महात्मा गांधी का कोई संबंध नहीं था, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंडिया बिग क्रीडम के लेखक कौन है। जो इंडिया बिग क्रीडम के लेखक कौन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग अगर आपको पता हो। तो इंडिया बिग क्रीडम के लेखक हैं दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया। दोस्तों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था, कौन से एक्ट के तहत समाप्त हुआ था। तो ये चार्ट एक्टर, कौन थे दोस्तों, चार्ट एक्टर, यानी कि 1833 में ये समाप्त हुआ था। क्या 1833 चार्ट एक्टर के द्वारा ये अंतिम रूप इसका समाप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि माउंट बेटन योजना के तहत पहली बार भारत का विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण का स्वीकार किया गया। जो माउंट बेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था, तो ये कौन सा था दोस्तों। तो ये 3 जुलाई 1947 को, कब 3 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग,
कि 6 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने 6 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, उस समय हमारे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्या? मौलाना अब्दुल कलाम जी आजाद, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों उस समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जो हमारी बिहार में कृषि का स्वरूप पूछा गया है, तो क्या है दोस्तों? तो ये बिहार में कृषि का स्वरूप है जीवनदायिनी। क्या? जीवनदायिनी, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा दोस्त ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए क्वेश्चन है ये कि सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? दोस्तों आपको पता होगा हमारे शरीर के जो रुधिर होता है वो 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ओ और ए बी। तो दोस्तों सर्वग्राही रुधिर कौन सा होता है? तो ये ए बी। ये दोस्तों सभी का रुधिर मतलब खुद के अंदर प्राप्त कर सकता है, ये नहीं कि मतलब ए बी जिस व्यक्ति का होगा तो वो कौन से भी व्यक्ति का ओ हो चाहे बी या ए, सबका अपने अंदर ग्रेड कर लेगा, इसीलिए इसको सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व डक दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो विश्व डक दिवस है वो कौन से दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 9 अक्टूबर को। कब? 9 अक्टूबर को विश्व डक दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अर्ध पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? जो बिहार के कौन से जिले में अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग हमारे सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा क्योंकि टाइम अब आपके पास बहुत ही कम है, तो इसलिए मेहनत से लगे रहिएगा दोस्त। एक दिन से कुछ नहीं होगा बट एक दिन होगा जरूर, बट मेहनत करते रहिएगा दोस्त। इस बार आपको वर्दी अवश्य मिलेगी, बट मेहनत में कोई कसर ना छोड़िएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो ये कारेल केवाल मिट्टी। कौन? कारेल केवाल मिट्टी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है? जो बिहार की अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों उसका मुख्य स्रोत है यानी खेती। क्या? खेती करना बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों ये 1884 में। कब? 1884 में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जो वंशागत के 3 नियम दिए थे वो सर्वप्रथम किसने दिए थे दोस्त? तो ये सर ग्रेर जॉन मेंडल। किन्हों? सर ग्रेन जॉन मेंडल, यानी दोस्तों इन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो दोस्तों उनको कहीं छोटे कहीं बौने और कहीं लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे? ये चार्ल्स डार्विन। कौन? चार्ल्स डार्विन। ये द ओरिजिन ऑफ स्पीच स्पीच नामक पुस्तक के लेखक थे। कौन? चार्ल्स डार्विन, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा आप सभी लोग कि मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ? जो हमारे मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो ये 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित की थी? ये सूरत।
कहाँ पर? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी है, सबसे पहले अपनी कंपनी को स्थापित किया था। ये दोस्तों कहाँ पर है? ये गुजरात में है, सूरत। अगला क्वेश्चन है, जिस जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानगी प्रदान की थी वह ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानगी प्रदान की थी? तो ये शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी दीवानगी प्रदान की थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व अर्धभूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? तो दोस्तों ये 2 फरवरी को, कब? 2 फरवरी को विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताइएगा आप सभी लोग कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व अर्धभूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? जो विश्व अर्धभूमि दिवस वो किस दिन मनाते हैं? तो दोस्तों इसको 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व अर्धभूमि दिवस, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा के डेल्टा के क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाते हैं? जो गंगा के डेल्टा के क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये सुंदरवन और सुंदरवन गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? तो दोस्तों ये विदेह। क्या? विदेह दोस्तों बिहार के उत्तर वैदिक काल का एकमात्र महत्वपूर्ण राज्य है। कौन है? विदेह, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बताइएगा आप सब लोग की पंचायत समिति का गठन होता है, जो हमारी पंचायत समिति का गठन होता है, तो ये कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये प्रखंड स्तर पर। कहाँ? प्रखंड स्तर पर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? जो हमारे भारत की संविधान जो लिखा गया है उसके पहले ही पेज, यानी कि प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित किया गया है? तो दोस्तों ये भारत एवं इंडिया है, मतलब हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया, ये 2 प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बताइएगा आप सभी लोग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों ये थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। कौन? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये हमारे बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो दोस्तों ये कोरोमंडल तट। क्या? कोरोमंडल तट ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वर्ष 1922 में शरबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों ये किसने किया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये 1992 में शरबंदी कोई कर नहीं है अभियान का नेतृत्व किया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? जो हमारे बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बताइएगा आप सभी लोग, अगर आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके। तो ये तुर्कों ने। क्या? जो दोस्तों तुर्कों जो हमारे भारत में आए थे, जिन्होंने हमारे भारत में कई सालों तक शासन किया था, उन्होंने बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ होता है? जो राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ होता है तो क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ प्रश्न उत्तर सत्र। क्या? प्रश्न उत्तर सत्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे?
तो दोस्तों ये किसके बुलावे पर गए थे? ये राजकुमार शुक्ला, इन्होंने राजकुमार शुक्ला ने दोस्तों मतलब महात्मा गांधी को चंपारण के बुलावे पर बुलाया था। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा गया है दोस्तों, तो ये लेह यानी कि लद्दाख, ये हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? तो ये किसका माना जाता है? ये अकबर का। किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण माना जाता है? तो ये अकबर का। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथ क्या था? जो चौथ क्या था पूछा गया है, तो ये पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, ये चौथ कर क्या था? तो दोस्तों पड़ोसी द्वारा लगाया गया शिवाजी भूमि कर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? जो उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो दोस्तों ये थे प्रजापति। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर ओनली उत्तर वैदिक काल का पूछा गया है, ना कि पूरे देश यानी और किसी धर्म का। तो ये थे प्रजापति, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और हमें लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। क्योंकि आज के सेशन मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए ऑल सभी मोस्ट वेरी पीरियड क्वेश्चन होकर रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? जो दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कितने जिले हैं? तो दोस्तों 2 जिले हैं ओनली। कितने? 2, यानी कि लद्दाख है। और पता होना चाहिए लद्दाख एक राज्य नहीं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्न में से किस प्रकार के अवैध व्यापार से है? दोस्तों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्न में से किसके अवैध व्यापार से है? तो दोस्तों ये है नोबेल के वाल से। किसके? नेवले के वाल से, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किसने कहा था आराम आराम है? बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब किसने कहा था कि आराम करना आराम है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं? तो ये कौन से धर्म पर? तो ये वाम मार्ग धर्म पर। किसने? वाम मार्ग धर्म पर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के में क्या समानता? जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में है उन दोनों में क्या समानताएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये पशु बलि का विरोध करते हैं। ये दोनों धर्म पशुओं की बलि का विरोध करते हैं, जैन और बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही दोनों इनमें समानताएं हैं। दोस्त सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के शेख भिखारी संबंधित थे? जो बिहार के शेख भिखारी थे वो किससे संबंधित थे? तो ये 1857 के विद्रोह से। कितने? 1857 के विद्रोह से ये शेख भिखारी संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार में दवाई बनाने का कारखाना वो कहाँ पर है? तो ये हाजीपुर में है। कहाँ पर? हाजीपुर है। ये दोस्तों बिहार में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नुआनी राज्य का संस्थापक था? जो बिहार में नुआनी राज्य उसका संस्थापक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह नुआनी। कौन? मोहम्मद शाह नुआनी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था चित्तरंजन दास जी ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, मुगल प्रशासन के मदद से मांस इंगित करता है? जो मुगल प्रशासन की मदद से मांस इंगित करता है, तो ये कौन करता है? तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजवस्त्र मुक्त भूमि,
यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा आप सब लोग अगर पता हो तो कि जब उसने राजा तत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेश से पूर्णतः स्वतंत्रता था। बरनी के किस सुल्तान ने के लिए कहा जाता है? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी को। किसको? अलाउद्दीन खिलजी जी को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के हमारे सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? तो दोस्तों ये जमुई जिले में सिंचाई क्षमता न्यूनतम है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? जो हमारे बिहार राज्य में औसत वर्षा कितने परसेंट होती है? तो ये 127 सेंटीमीटर। कितनी? 127 सेंटीमीटर। दोस्तों आज के सेशन का हम यही एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोगों में बताइएगा अगर आपने आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की डेली क्लासें देखने के लिए। दोस्तों ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट था, तो प्लीज़ अगर आपने देखा हो तो उसके लिए थैंक यू और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।